बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां नक्सलियों ने 3 लोगों को अगवा किया था, उन्हें रिहा कर दिया। 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 ग्रामीण को नक्सलियों ने रिहा किया है। अगवा लोगों को 12 दिनों बाद नक्सलियों ने रिहा किया है। तीनों सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। कुकुद माइंस और सराय डी से नक्सलियों ने तीनों को अगवा किया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे नक्सली झुके हैं, एसपी का यह कहना है। सामरी पाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अरुण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, नक्सलियों ने 3 लोगों को बंधक बनाया था, अगवा किया था, अब 3 लोगों को रिहा कर दिया है। तो देखिए श्रवण, ये नक्सलियों ने 12 दिन पहले बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र के हिंडाल्को कंपनी में काम करने वाले 3 ठेका कर्मियों को, जिनमें 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और 1 ग्रामीण था जो सरेडी का रहने वाला था, उन तीनों को उन्होंने अपहरण कर लिया था। लेकिन जो ग्रामीण थे और जो परिजन थे वो थाने सिर्फ मौखिक सूचना देकर आए थे। उन्होंने डर के कारण थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जैसे ही इनके अपहरण हुए थे तत्काल अपने जो सर्चिंग है और अन्य चीजें बढ़ा दी थी। और 12 दिन बाद ये जो तीनों लोग हैं, जो 2 सिक्योरिटी गार्ड, 1 ठेका कर्मी जो ग्रामीण है सरेडी का रहने वाला, ये तीनों जंगल से अचानक बाहर निकले और घर पहुंच गए हैं और तीनों सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। तो कहीं ना कहीं एडिशनल एसपी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस का जो बढ़ता दबाव था उसके सामने नक्सली झुके हैं और इन तीनों को उन्होंने रिहा कर दिया है। इनमें जो 1 ग्रामीण का नाम था, जो ठेका कर्मी था, उसका नाम रामधनी यादव था और जो 2 लोग थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका नाम सूरज सोनी और अजय यादव था। ये दोनों का अपहरण झारखंड के में स्थित कुकुद माइंस से हुआ था, जहां पर एक कांटा घर है और एक माइंस से, वहां पर इन दोनों की ड्यूटी लगाई थी हिंडाल्को ने, वहां से इन दोनों का अपहरण किया था। और जो तीसरा जो व्यक्ति था, जो ठेका कर्मी था, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का रहने वाला था। और उन तीनों को नक्सलियों ने 28 नवंबर की रात को अपहरण किया था। सशस्त्र बल में नक्सली आए थे, उनके पास हथियार भी थे ऐसे बताया जा रहा है, और तीनों का अपहरण कर ले गए थे। इसके बाद जो उनके परिजन थे काफी परेशान थे, लगातार अपना गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह उनके घर वालों को छोड़ दिया जाए। और आखिरकार तीनों जो सुरक्षित आए हैं, इससे कहीं ना कहीं परिजन भी राहत की सांस ले रहे हैं। और पुलिस के जो बयान है उससे यह स्पष्ट होता है, उन्होंने यह कहा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव के सामने नक्सली झुक गए हैं। अरुण, क्या किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई कि नक्सलियों ने आखिर क्यों इनका अपहरण किया था, और जिस तरह से काफी लंबे समय तक नक्सलियों के साथ ये थे, कुछ जानकारी ये दे पाए? देखिए, अभी इनसे पुलिस की जो टीम है, पुलिस का कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे बात किया जाएगा कि आखिर इन्हें कहाँ रखा गया था। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ झारखंड की सरहद पर एक बूढ़ा पहाड़ स्थित है जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। उम्मीद है कि ये जो तीनों को अपहरण करने के बाद नक्सली उसी एरिया में लेकर गए थे, क्योंकि वो घनघोर इलाका है, बूढ़ा पहाड़ है, जंगलों से घिरा हुआ है और नक्सलियों का प्रमुख अड्डा ये माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ झारखंड के सीमा पर स्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों को वहीं पर रखा गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। नक्सलियों से ही जुड़ी बड़ी खबर बलरामपुर से। नक्सलियों ने अगवा 3 लोगों को रिहा कर दिया है। 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 ग्रामीण को रिहा किया है। अगवा लोगों को 12 दिनों के बाद नक्सलियों ने रिहा किया है। तीनों सुरक्षित अपने अपने घर लौटे हैं। कुकुद माइंस और सरेडीह से अगवा किए गए थे। तीनों पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे झुके हैं नक्सली, कहना है एसपी का। सामरी पाट थाना क्षेत्र का ये मामला है। अरुण सोनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, बड़ी राहत की खबर है कि नक्सलियों ने जिन्हें अगवा किया उन्हें रिहा कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों ने जो 3 लोगों को अपहरण किया था, उन 3 लोगों को रिहा कर दिया नक्सलियों ने। जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, हिंडाल्को में कार्यरत थे ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें एक का नाम सूरज सोनी है और एक का नाम अजय यादव है। दोनों एसएलवी सिक्योरिटी कंपनी में कार्यरत थे और पिछले कई दिनों से हिंडाल्को में अपनी सेवा दे रहे थे। कुकुद माइंस जो झारखंड सीमा पर स्थित है, वहां एक कांटा घर है और माइंस बंद पड़ा हुआ, वहां पर ये दोनों कार्यरत थे। इसके अलावा जो तीसरा ठेका कर्मी और ग्रामीण है, जिसका नाम रामधनी यादव है, ये सरायडी जो छत्तीसगढ़ ये सामरी पाट थाना इलाके के गाँव का है, उसे अपहरण किया था नक्सलियों ने। 28-29 नवंबर की रात को इन तीनों का अपहरण किया गया था और लगातार जो परिजन थे वो काफी परेशान थे। पुलिस के पास मौखिक में इसकी सूचना आई थी, लिखित में कोई सी रिपोर्ट इसमें पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की जो टीम थी, लगातार पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, नक्सल ऑपरेशन डीके सिंह और जो सीआरपीएफ की टीम, उनके साथ लगातार जो इलाके की सर्चिंग की जा रही थी। एक राहत भरी खबर यह है कि कल जो तीनों अपहरित लोग थे वो अचानक जंगल से बाहर निकले और घर की ओर पहुंचने लगे। तीनों बिल्कुल सकुशल थे और वो बिल्कुल सुरक्षित थे। घर पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि ये तीनों वापस आ गए हैं, तो पुलिस की टीम अब उनसे पूछताछ में लगी हुई है
जहां तक एडिशनल एसपी से बात की हमने तो उन्होंने कहा कि पुलिस का जो दबाव है, लगातार जो सर्चिंग की जा रही थी पुलिस के द्वारा, उसके कारण नक्सलियों के ऊपर दबाव बढ़ा है और उसी दबाव के कारण नक्सलियों ने इन तीनों को रिहा कर दिया है। नक्सली लगातार इस इलाके में अपना घुसपैठ और अपना आतंक बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली अपना पैठ मजबूत करने के लिए और भय उत्पन्न करने के लिए इन तीनों का अपहरण किया है। लेकिन इस दौरान अभी तक लेवी वसूली या फिर क्यों इनका अपहरण किया गया था, इसके बारे में वास्तविक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कारण था। पुलिस का कहना है कि इन तीनों से पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, बहुत शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए। तो राहत की खबर यही है कि नक्सलियों ने जिन्हें अगवा किया था 3 लोगों को, उन्हें सकुशल रिहा कर दिया है।